हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व पर्सन को देखेंगे। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व पर्सन है ना, आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी बार 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये जीव विज्ञान के सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व पर्सन को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक देख लेते हैं ना, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों ये 30% आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुटपाद या फिर परिवहन, और ऑप्शन सी भोजन रसधानी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ केंद्रक। तो दोस्तों अमीबा कुटपाद के द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा में द्विखंडन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ क्लोरोफिल या फिर फ्लोरीन, और ऑप्शन सी मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लौह अयस्क। तो दोस्तों पेड़ पौधे की पत्तियां हरा जो है ना क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो है ना मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन सी क्लोरीन गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीलियम गैस। तो दोस्तों पेड़ पौधे श्वसन में जो है ना कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस जो है ना हमारा प्राण वायु का गैस है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया फेफड़ों से, या फिर ट्रेकिया से, और ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गिल्स से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मछलियां जो है ना गिल्स से श्वसन करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा गिल्स, या फिर जिसे हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायवीय श्वसन, या फिर अवायवीय श्वसन, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो है ना अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, और वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पारगम्य, या फिर अपारगम्य, और ऑप्शन सी में आपका होना चाहिए अर्धपारगम्य, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है ना एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो है ना पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 या फिर 4, और ऑप्शन सी 3,
और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 6। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 नीले और 2 आलिन, टोटल जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हेमोग्लोबिन के कारण से, या फिर प्लेटलेट्स से, और ऑप्शन सी प्लाज्मा के कारण, या फिर लसिका के कारण। तो दोस्तों रक्त का कलर जो लाल होता है ना हेमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रक्त स्राव को कौन रोकता है। तो दोस्तों रक्त स्राव को जो रोकता है ना प्लेटलेट्स रोकता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए में आपका दिया केचुआ, या फिर कुत्ता, और ऑप्शन सी बकरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया शेर। तो दोस्तों ये केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु कहां बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया विट्सन में, और ऑप्शन बी में आपका दिया पिंड में, और ऑप्शन सी में दिया हृदय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फेफड़ा में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना विट्सन में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव के नर में जो है ना एक जोड़ा विट्सन पाया जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, या फिर 2, और ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होता है ना 2 अंडाशय होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक लिंगी, या फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी, और ऑप्शन सी में आपका दिया अलंगी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है तो उसे हम लोग द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जायांग, या फिर दल, और ऑप्शन सी पुंकेसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधे में जो मादा भाग होते हैं ना जायांग होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पौधे में नर भाग क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि परागकोश में होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय, या फिर अंडप, और ऑप्शन सी परागकण, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाह्य दल। तो दोस्तों परागकोश में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पपीता, या फिर सरसों, ऑप्शन सी में आपका दिया उड़द, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना पपीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के 30 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में 10 बार से ज्यादा बार एक प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है। इसलिए ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया द्विखंडन, या फिर मुकुलन, और ऑप्शन सी लैंगिक जनन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अलैंगिक जनन। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है ना मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, और ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों मस्तिष्क को
जो है ना 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका अपर मस्तिष्क, और दूसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, और आपका तीसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया तंत्रिका कोशिका, या फिर हृदय कोशिका, और ऑप्शन सी मस्तिष्क कोशिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना तंत्रिकी कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जनन ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन सी है किडनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया फेफड़ा। तो दोस्तों शरीर की जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है ना उसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और दोस्तों पीएस ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो जड़ में, या फिर तना में, और ऑप्शन सी पत्ती में, और ऑप्शन डी में आपका जो फूल में। तो दोस्तों पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन होता है ना पत्ती में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 78%, या फिर 70%, और ऑप्शन सी 75%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 90%। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अत्यधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है ना नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और कितना प्रतिशत पाया जाता है 78% पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होता है ना 21% होता है, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना होता है 0.03% होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जून को, या फिर 17 नवंबर को, और ऑप्शन सी 1 मई को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8 जनवरी को। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर ए के बनर्जी, और ऑप्शन सी अमृता देवी विश्नोई, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाबा आमटे। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता है ना सुंदरलाल बहुगुणा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ओजोन परत, या फिर वायुमंडल, और ऑप्शन सी है जलमंडल, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पराबैंगनी किरण को जो छानने का कार्य करता है ना ओजोन परत छानने का कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पराबैंगनी से जो है ना त्वचा कैंसर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CFC। तो दोस्तों ओजोन परत को जो नष्ट कर रहा है ना CFC गैस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये CFC का फुल फॉर्म क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। ऑप्शन ए में आपका दिया सर्प, या फिर मेढक, और ऑप्शन सी ग्रास होपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया घास। ये भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उत्पादक जो होगा ना कौन होगा, घास एक प्रकार का क्या हो जाएगा उत्पादक होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में आपका जो एक दिशीय, या फिर द्विदिशीय, और ऑप्शन सी है बहुदिशीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना एक दिशीय होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ घास, गेहूं और बकरी, या फिर घास, हिरण और बाघ, और सी में आपका दिया हुआ बकरी, घास और मनुष्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है ना, देखिए घास को कौन खाता है? हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। यानी कि ये जो है ना ऑप्शन बी क्या करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये घास क्या हो गया? आपका उत्पादक हो गया, ठीक है, और हिरण आपका जो हो गया ना प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और बाघ जो हो गया ना आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आपको 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश संश्लेषण, या फिर श्वसन, और ऑप्शन सी वाष्प उत्सर्जन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे जो है ना भोजन बनाने के लिए क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया जल का परिवहन के लिए, या फिर भोजन का परिवहन के लिए, और ऑप्शन सी में आपका दिया अम्ल का परिवहन के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो दोस्तों फ्लोएम जो उत्तरदायी होता है ना यह भोजन का वहन के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या कराए कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया शर्करा, या फिर ग्लाइकोजन, और ऑप्शन सी स्टार्च, या फिर माल्टोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की है ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त यार इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।